महाराज की जय। देखो, आप लोग काफी टाइम से भजन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जरा जय काने में कंजूसी ना करो। ये बड़ा सुंदर मंगलमय अवसर कीर्तन का जीरकपुर में पता चले कि सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलना है। श्री गोपाल महाराज की जय। चलो, आज का ये जो सत्संग कीर्तन हमारे सद्भक्त श्री अशोक भगत जी आनंद इनकी तरफ से रखा गया और आप लोगों ने उपस्थिति लगाई और इस सत्संग में बड़े चार चांद लगे। थोड़े में देखा जाए तो ये सत्संग हमारे जो भक्त हैं छोटे भगत जी दीपक जी आनंद, इनकी शादी के निमित्त हम व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है तो शुभ काम करने से पहले भगवान को याद करना अति जरूरी है। कहते हैं, किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, पहले कृष्ण जी पूजिए और पाछे करिए काम। कह रहे कि काम कोई भी करना है तो पहले भगवान जी को, जो भी अपने आराध्य हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम पहले, अब जैसे हमारा जो भी कार्य होना है 2-4 दिन बाद 8 तारीख को जो अवसर रखा हुआ है, कार्यक्रम है, तो पहले भगवान जी को बुला करके भगवान जी को प्रार्थना करके कि महाराज आपने उपस्थित रहकर ये काम सिरे चढ़ाना है। और ये जो हमारे रेणु माता है और अशोक भगत जी हैं, ये पूरा परिवार, चाहे वो सानी परिवार है, चाहे ये हमारे आनंद परिवार है। आज काफी टाइम हो गया, हम तो अभी रेणु माता जिस टाइम पे गीता भवन आया करती थी, उस टाइम बड़े हम छोटे छोटे सारे हुआ करते थे और हफ्ता का प्रोग्राम होता था, 10 दिन का प्रोग्राम होता था, तो घर के सारे काम छोड़ के माता ने सेवा के लिए पहुंचना होता था। ये अकेले नहीं, और भी इनके साथ में भगत जी पूछते थे, तो हमारे सोनू भैया सानी की जो माता जी थे, अशोक जी की जो बहनें, ये 2 भाई और 6 बहनें, सारा का सारा परिवार इन्होंने तत्परता से पहुंचना। तो इनका भी है कि भाई कार्य करने से पहले भगवान जी को उन्हें बुलाना है। एक बार का बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का अवसान, हमारे जो अवतार है, आराध्य देवता है हमारे भगवान श्री गोविंद प्रभु जी ऋतुपुर में रहने वाले। ऋतुपुर में एक शादी थी, तो माता ने बचपन में जब छोटा बच्चा था तब उसी टाइम उन्होंने मन्नत मांगी कि मेरा बच्चे की जब शादी होगी ना, तो मैंने जो पहला मान है, जो पहले पूजन का कार्य है, जो विधि होता है शादी का, तो मैंने हमारे श्री गोविंद प्रभु जी को बुलाना है और फिर मैंने अपने कार्य जो है आगे पूरे करने। शादी का टाइम आया, बच्चा बड़ा हो गया, शादी का टाइम हो गया, और जिस टाइम को मान मिलता है, कपड़े देते हैं, पूजन करते हैं, वो माता भूल गई कि मैंने उस टाइम पे ये कुछ बोला था। भगवान श्री गोविंद प्रभु जी जाने परमात्मा है, तो कहते हैं कि माता भूल गई। भगवान श्री गोविंद प्रभु जी पहुंच गए, वो माता के घर पे शादी, वो माता बैठी थी, चौकी पे पीढ़ी पे बिठाया है, तिलक लगना है, पूजन के लिए बैठी तैयारी में, तो हमारे भगवान जाते हैं, माता यहाँ से उठिए, जगह हमारी। उसको फिर याद आ रहा है, मैंने तो भगवान जी को बोला था कि महाराज आप मेरे बच्चे की शादी में आपने आना है, लेकिन मैं तो भूल गया। लेकिन भगवान नहीं भूले, भगवान जी पहुंच गए, कहते कि माता तू उठ, ये जगह तो हमारी, ये सेवा तो हमारी यहाँ पे बैठने की। फिर माता कह रहे हैं, महाराज मेरी बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको टाइम पे भूल गई, तो महाराज आप आओ। और सारा का सारा मान भगवान श्री गोविंद प्रभु जी की सेवा का माता ने करवाया, विधि की। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि जो भी हम कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो उस टाइम भगवान जी को बुलाते हैं। और परमात्मा
ऐसे अवसरों पर पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान जी आ तो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। भगवान जी आ जाते हैं और भगवान जी बोलते भी अगर हम आ गए तुम्हारे यहाँ, तो हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। ऐसे ही एक बार श्री चक्रधर भगवान जी एक शादी में पहुंच गए। शादी के मंडप में खड़े हो गए, अरे सीधे 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 कोने ओढ़े ना, मतलब हम ईश्वर अवतार हैं, सीधे हैं, लेकिन हमें कोई पहचान नहीं रहा। तो बाकी के जो घर के मुख्य मेहमान थे, जो घर के बच्चे के पिताजी थे, वो अंदर थे। फिर भगवान जी बोलते हैं, लोग जो मंडप पे सब खड़े लोग थे वो कुछ समझ नहीं पाए कि भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। वापिस भगवान जी बोलते, अरे सिद्ध सीधा थे कौन ओळखे ना, अरे हम आगे नहीं, हमें कोई पहचानता ही नहीं, हमें कोई बैठने के बोल ही रहा। अंदर बच्चे के पिताजी थे, दूल्हे के पिताजी दौड़ता हुआ, अरे महाराज आपको क्यों नहीं जानेंगे, ये क्या मैं आ गया आपको बुलाने के लिए, चलो चलो। भगवान जी को पकड़ करके अंदर अपने घर के लेके आते हैं, भगवान जी को बिठाते हैं। तो महाराज शादी में 2 बार पहुंचे ऐसे श्री चक्रधर महाराज जी। तो अगर हम अपने परमात्मा को, हमारे भगवान को अगर हम प्रार्थना करते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो भगवान जी वहां पे उपस्थित रहते हैं। देखो इतनी संगत है, कीर्तन करने वाले पहुंच गए, साधु महात्मा पहुंच गए, ये क्या है? ये प्रेम का प्रतीक है, ये शुभ लक्षण है कि देखो साधु महात्मा भी सब पहुंच गए, संगत भी पहुंच गई और इतना मंगलमय कार्यक्रम, इतना सुंदर कीर्तन भी हो गया। तो इस परिवार को, जो आनंद परिवार है, इनके शादी की, बच्चों की और इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक। महाराज ऐसे ही इनसे धर्म कर्म करवाते रहें और अपने मार्ग की सेवा करवाते रहें। ऐसे अपने 2 शब्द और हम आगे जो विधि है, उपहार है, तो उपहार ले आओ, भगवान जी को वीणा चढ़ाएंगे, उपहार लगाएंगे, फिर बाकी अगला विधि। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। चम्मच है? भजन बोलो ना, एक भजन बोलो।